कश्मीर के अंदर कांग्रेस ने इतनी सुख शांति बनाई थी मैडम, वहाँ के कश्मीरी पंडितों को जो माला पहना बना के जो भेजा था ना भैया ब्राह्मणियों में, मैंने वहाँ देखे, वहाँ रातों रात भगा दिया था कांग्रेस ने, रातों रात। एक अकेली बीजेपी 100 करोड़ हिंदुओं के लिए खड़ी है। बाप दादा भारत तोड़ के गए और उसका बेटा ये भारत जोड़ने की बात करता है। कौन? अरे जितने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जितने उसके औलाद थे, उसके बाप थे, सुने जवाहरलाल नेहरू फर्जी प्रधानमंत्री था। वो देश में क्या बनाया? देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, थोड़ा तो सम्मान कीजिए। वो देश में क्या बनाया? बाबर रोड बनाया, अकबर रोड बनाया, हुमायूं रोड बनाया। कौन बनाया? फर्जी प्रधानमंत्री था। 2014 से पहले किसी को रामायण भगवत गीता पढ़ाई नहीं जाती थी। हाँ, अगर बाइबल और कुरान पढ़ ले तो बढ़िया है, अगर रामायण रामचरितमानस पढ़ ले, भगवत गीता पढ़ ले तो पाप है। बिल्कुल सही। अरे राहुल गांधी बोलता है कि कश्मीरी ब्राह्मण है। वो कैसा कश्मीरी ब्राह्मण है? आधा कश्मीरियों को मार दिया गया, आधा कश्मीरियों को मुसलमान बनाया। वो कैसा कश्मीरी ब्राह्मण? बीजेपी दंगा फैलाने वाली पार्टी है। कैसे भाई? उसकी 2 सीटें थी 1998 में, 2 सीटें थी लोकसभा की। बाबरी मस्जिद गिराई, दंगा फैलाया देश में, 100 सीटें हो गई। किसने गिराया? नहीं पता आपको? मुरली मनोहर जोशी, सारे नेता, उमा भारती, सारे शामिल है। अशोक सिंघल जानते हो? एक को भी सजा हुई? दंगा करने वाली है। मैं आपको बताऊं, कश्मीर के अंदर कांग्रेस ने इतनी सुख शांति बनाई थी मैडम, वहाँ के कश्मीरी पंडितों को जो माला पहना बना के जो भेजा था ना भैया ब्राह्मणियों में, मैंने वहाँ देखे, वहाँ रातों रात भगा दिया था कांग्रेस ने, रातों रात। आपकी नॉलेज करेक्ट? हाँ बताओ जरा करेक्ट करो। कश्मीरी भाइयों को भगाया गया। हाँ, कोई भाई ना था, कोई भाई ना था, कोई भाई नहीं मानता था, तुम जैसे भाई मानता था, कोई भाई ना था। भाई सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें बताऊं, जय श्री राम, तुम्हारे भाई थे, हम ना मानते भाई। एक एक करके भाई कहो, सुनो, तुम भाई कर रहे हो, वो चारा समझ रहे, चारा भाईचारा। सिखों के गले में टायर डाल के जो जलाया जा रहा था वो कौन सा भाईचारा था? केंद्र में किसकी सरकार थी जब ये हुआ था? केंद्र में किसकी सरकार थी? कभी अरे भाई सुन तो लो, अरे मोदी ना था, योगी ना था तब, अब योगी है, योगी है, योगी। आप मेरी बात नहीं सुन रहे। एक अकेली बीजेपी खड़ी है, एक अकेली बीजेपी 100 करोड़ हिंदुओं के लिए खड़ी है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया क्या? क्योंकि उनके अरसे से भैया वो भी अपनी राज चला रहे हैं आपके देश में। क्या किया है उसने? उसका बाप दादा भारत तोड़ के गए और उसका बेटा ये भारत जोड़ने की बात करता है। कौन? अरे जितने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जितने उसके औलाद थे, उसके बाप थे, सुने जवाहरलाल नेहरू फर्जी प्रधानमंत्री था। वो देश में क्या बनाया? देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, थोड़ा तो सम्मान कीजिए। वो देश में क्या बनाया? बाबर रोड बनाया, अकबर रोड बनाया, हुमायूं रोड बनाया। कौन बनाया? फर्जी प्रधानमंत्री था। बीजेपी की ताकत देखिए आप उत्तर प्रदेश में, देखिए जो अयोध्या बोर्ड के तैयार हो रहा है, जिसका 2024 में जनवरी में उसका शिलान्यास होने वाला है। शिलान्यास हो चुका है, उद्घाटन होगा उसका। उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन दी। कांग्रेस के जो नेता, जो प्रधानमंत्री थे, क्या नाम है उनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नाम लेते हुए शर्म आ रही है मेरे को। और ये लगा लो, उन्होंने पर्सनल लॉ ऐड करवाया मुसलमानों के लिए। हिंदू का सनातन बोर्ड क्यों नहीं है? 2014 से पहले किसी को रामायण भगवत गीता पढ़ाई नहीं जाती थी। हाँ, अगर बाइबल और कुरान पढ़ ले तो बढ़िया है, अगर रामायण रामचरितमानस पढ़ ले, भगवत गीता पढ़ ले तो पाप है। बिल्कुल सही। अरे राहुल गांधी बोलता है कि कश्मीरी ब्राह्मण है। वो कैसा कश्मीरी ब्राह्मण है? आधा कश्मीरियों को मार दिया गया, आधा कश्मीरियों को मुसलमान बनाया। वो कैसा कश्मीरी ब्राह्मण है? भी नहीं पता कि कश्मीर किसके नाम पे रखा गया। ऋषि कश्यप के नाम पे रखा गया है कश्मीर, जो वहाँ के राजा थे हरि सिंह। एक बात बताइए, राहुल गांधी हिंदू है ना? राहुल गांधी मुस्लिम से क्या है? वो बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, हम उससे बात करते हैं, हम धर्म पे बात नहीं करते। वो हिंदू है या नहीं है? एक सेकंड, वो हिंदू है या नहीं है? वो हिंदू है, इसके पास तो वो बेरोजगारी टोपी जो भाई अपना बदन का नहीं हो, किसका होगा? जो अपने धर्म का नहीं हुआ है, वो दुनिया को लेगा, कैसे हो लेगा? आप इतनी नाराज क्यों है? कांग्रेस ने आखिर क्या किया? युवाओं के लिए रोजगार की मांग वही करती है। हिंदू होके हिंदू धर्म को नहीं अपनाया, सबसे बड़ा पाप तो यही है ना। राहुल गांधी कहते हैं कि जब से 2014 में जब से बीजेपी सरकार आई है, रोजगार ही खत्म कर दिया। बस युवा जो है, मैं कंप्लीट होने दीजिए, डिग्री लेके युवा घूम रहे हैं। ऐसा राहुल गांधी और तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो यही कह रही है। देखिए जी, जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, आप भी जानते कंपटीशन कितना है। आपके ही चैनल पे हम इंटरव्यू देने जाए ना, सिलेक्शंस लगेंगे कि भैया कि इसको इंटरव्यू देना है। यदि वो लायक होगा तो नौकरी मिलेगी, नहीं तो ऐसे नौकरी किसी को नहीं मिलती है। मेरे को भैया चलो कहते रोजगार, मन करता है नौकरी करता हूँ, मन करता है छोड़ देता हूँ।
अपनी नॉलेज ऐसा तो नहीं है कि रोजगार की कमी है देश में? नहीं है, रोजगार की कमी नहीं है। विपक्ष क्यों मुद्दा उठा? लोग करने वाले नहीं है ना। आपको जैसे रोजगार चाहिए, मुझे में आईटी में नौकरी चाहिए, अब उसमें से लोग नौकरी नहीं मिलती तो नहीं सोचते कुछ नया काम धंधा ढूंढूं। मीडिया के सामने अपनी आके बात नहीं बोलते थे 2014 से पहले, क्योंकि उस टाइम में मुस्लिम था। अगर जब बीजेपी आ गई 2014 के बाद तो हिंदू मुस्लिम हो गया। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी और इनकी सरकार आई है, यही तुष्टीकरण कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा इनकी सरकार में हो रहा है। हिंदू मुस्लिम नहीं होता था मैम, पहले हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ था क्या? पहले हिंदू मुस्लिम हुआ था ना पहले। देखिए यूपी की बात कर रहा हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं यूपी से हूँ। यूपी में रोजगार पहले ज़्यादा इसलिए था क्यों, पहले मान लो किसी की जॉब लगवानी है, 5 लाख रुपए भर दिए, लग गई जॉब। अब मैं भ्रष्टाचार, अब जॉब इसलिए इसी में कम मिल रही है क्योंकि नॉलेज, मेन चीज़ है नॉलेज है तो जॉब मिल रही है। जिसमें नॉलेज नहीं है वो भ्रष्टाचार वो कर रहे हैं कि बेरोजगार है, जिसको नॉलेज नहीं है।